अब देखिए, बीजेपी की पार्षद प्रीति सातम पर आरोप है कि वो हर साल बीएमसी से शेड की परमिशन मिलने के बावजूद कोई ना कोई अड़ंगा जानबूझकर लगाकर इस परमिशन को रद्द करा देती है। टीवी9 ने प्रीति सातम का पक्ष भी जाना कि आप पर आरोप लग रहा है, इसलिए आप क्या कहना चाहती हैं, जरा वो सुनिए क्या कह रही है। सोसाइटी के खुले जगह पे हम उनको ये कुर्बानी देने के लिए विरोध करते हैं और हम विरोध ही करेंगे। मुझे लग रहा है कि पूरा जो सर्कुलर है वो पढ़ के वो करेंगे, नहीं किया तो पूरी तैयारी के साथ कल रोड पे हम लोग सभी लोग पूरा गोकुल धाम यहाँ पे पूरा आर्य भास्कर रोड पूरा बंद किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई में कहां कहां बकरा शेड को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। जरा वो 3 तस्वीरें देखिए। बकरीद से ठीक पहले मुंबई की रिहायशी सोसाइटियों में बकरा शेड और कुर्बानी को लेकर भारी कलह छिड़ गया है। इस विवाद के 3 मुख्य एपिक सेंटर बने हुए हैं। मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी, जहां बकरों के शेड को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की हुई है। दूसरी तस्वीर गोरेगांव के गोकुल धाम सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी की है, जहां खुले में शेड बनाने का कड़ा विरोध हो रहा है। और घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी तीसरी तस्वीर, जहां पर नियमों के उल्लंघन को लेकर तनाव चरम पर है। सोसाइटी के भीतर जानवरों को रखने और कुर्बानी देने के विरोध में स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अब जिस कुर्बानी पर इतना ज्यादा विरोध है, उसको लेकर कुछ नियम हैं और कुछ कायदे हैं जो ये तय करते हैं कि कुर्बानी आखिर किसे करनी चाहिए, क्या उसका नियम है, किस परिस्थिति में हो सकता है, जरा वो नियम जान लीजिए। कुर्बानी देने वाला बालिग होना जरूरी है, ये उसके नॉर्म्स हैं। इसके अलावा जिसके पास 87.48 ग्राम सोना, 612.63 ग्राम चांदी या इसके बराबर नगदी हो, उसे ही ये धर्म कहता है कि आप कुर्बानी के लिए एलिजिबल हैं। अगर पति पत्नी के पास अलग अलग संपत्ति तो दोनों कुर्बानी देंगे। व्यक्ति अगर यात्रा पर है तो कुर्बानी जरूरी नहीं है। तो ये कुछ नॉर्म्स हैं जिसके आधार पर कुर्बानी के भी नॉर्म्स हैं, जिसके आधार पर कुर्बानी दे सकते हैं। तो देखिए कुछ और डिटेल्स अब आपको बताने जा रहे हैं कि बकरीद पर कुर्बानी के देश में क्या नियम है और आखिरकार नियमों के मुताबिक कौन कुर्बानी दे सकता है, कहां पर दे सकता है, और ये जो हंगामा बरपा हुआ है इसके पीछे असली कारण क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले इन बकरों की तस्वीर देखिए, यही वो शेड है जिसको लेकर हंगामा बरपा। अब वो नियम समझिए। देखिए कुर्बानी के नियम क्या हैं, जरा वो जानिए। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले में भारत में जो नियम है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या नियम है? केंद्र स्तर पर एक समान कानून नहीं है। इसके अलावा खुले में कुर्बानी पर कई शहरों में सरकारों ने रोक लगाई हुई है, क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इस तरह से बकरों को कटता हुआ नहीं देख सकते। तीसरी बात क्या है? स्थानीय प्रशासन तय करता है कि नियम क्या है और स्थान क्या होगा, आप कहां पर कुर्बानी दे सकते हैं। तय जगहों पर ही कुर्बानी की अनुमति है और अगर बिना परमिशन इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। अब देखिए सऊदी अरब में क्या कुछ नियम है वो हम आपको बताते हैं। ये तो भारत के नियम की बात हुई। सऊदी अरब देखिए अदाही पोर्टल से ऑनलाइन कुर्बानी की बुकिंग करवाई जाती है। इसके अलावा घर, टेंट या सड़क पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन वहां भी नियम है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, आप वहीं जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार तय नियमों के तहत ही कुर्बानी कराती है। जो लोग छाती पीट रहे हैं भारत में, वो भी ये जान लीजिए इस्लामिक मुल्क है, वहां भी नियम है, वहां भी कायदे हैं और लोग वहां पर फॉलो करते हैं, आपस में लड़ते नहीं है। और इसके अलावा तय स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी की इजाजत है। ये नहीं कि कहीं पर मन किया उठाकर आपने कुर्बानी कर दी। अब यूएई में क्या नियम है जरा वो जान लीजिए। ऐप से जानवर चुनकर ऑनलाइन भुगतान, कसाईखाना कुर्बानी कर मांस उनके घर पे पहुंचा देता है और डॉक्टर स्वस्थ जानवर का सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद ही कुर्बानी होती है, ताकि अगर कुर्बानी वाला बकरा या फिर वो जानवर अगर कोई खा रहा है तो उसकी तबीयत ना खराब होने पाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अगर आपने कुर्बानी की तो भारी भरकम जुर्माना
भारत की तरह नहीं है 500,000 रुपए। वहां इतना मोटा जुर्माना होता है कि लोग इन नियमों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आप पर इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं। कतर में क्या कुछ नियम है वो जरा जानिए। तय स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति, वही लगभग लबो-लबाब वही है, और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतलब यह है कि कोई शहर हो, कहीं भी हो, आप जाएंगे, नियमों के तहत आपको काम करना पड़ेगा। कुवैत और ओमान की भी बात करेंगे, कतर की बात हम लोगों ने कर ली है। वहां भी सड़क पर खुले में कुर्बानी पर रोक है और सरकारी कत्लखानों में ही कुर्बानी संभव है। भीड़ नियंत्रण के लिए मोबाइल स्लॉटर हाउस और खाड़ी में कचरा प्रबंधन, जानवरों के अवशेष खुले में फेंकने पर जुर्माना है। इसके अलावा स्लॉटर हाउस में विशेष डिस्पोजल सिस्टम लगाया गया है जिसके तहत आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये नियम उन तमाम इस्लामिक कंट्रीज के हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है।